नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील ने अपनी आंतरिक पवित्रता पुनः प्राप्त करने के लिए डूशिंग की थी। आज राशील के अतीत की कहानी का सुखद अंत होता है जब वह अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का खुलासा करती है। आप सुनेंगे कैसे ज्वेलरी शॉप वाले सेठ जी का बदलता व्यवहार संयोग नहीं बल्कि अलका मैम की सुनियोजित योजना थी। राशील बताती है कि मैम ने उसे स्टेशन पर बुर्का फेंकते हुए देखा था और उनके ड्राइवर ने उसका पीछा किया था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा, अलका मैम ने गोपनीय रूप से जालंधर जाकर राशील के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी बेटी का ध्यान मैं अपनी बेटी की तरह रख रही हूँ। सच में मैम किसी परी कथाओं की परी जैसी हैं। राशील ने एक भाग्यवादी टिप्पणी की, मेरा और आपका कभी परिचय भी नहीं होने पाता अगर मैंने इतना बड़ा मोल न चुकाया होता। आज आप सुनेंगे मेरी और राशील की भावनात्मक विदाई, जब हम बहनों जैसे लिपटकर सोए और फिर राशील अमेरिका चली गई। पर क्या राशील के आत्मीय संबंध सच थे या झूठ? उसका कॉल न आने से मेरे मन में संशय है और यही संशय मुझे अलका मैम के सुपर किंग साइज बेड पर वापस ले आता है। अब राशील जा चुकी है और मैम ने पहली बार मेरे सामने राशील की बातें शुरू की हैं। मुझे लग रहा है मेरी जीवन की जंजीर की गुथी हुई कड़ियां अब सुलझने वाली हैं। रहस्य, अकेलापन और एक नया खुलासा। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 16, भूत की शुद्धि और मैम की गुप्तचर वाली परोपकारिता। अगले दिन से राशील डॉक्टर के लिखे गए प्रिस्क्राइब्ड वॉश, स्प्रे, पर्सनल वाइप्स और पाउडर का प्रयोग करते हुए अपनी आंतरिक स्वच्छता में लगी रही है। उसका ये क्रम महीने भर से अधिक समय तक चलता रहा है। धीरे धीरे उसे लगने लगा है अब उसने उस आदमी की दुर्गंध अपने शरीर पर से मिटा ली है। उसे एक प्रकार से संतोष मिला है, एक सीमा तक उसने अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त कर ली है। वास्तव में राशील के लिए पवित्रता की अनुभूति शारीरिक से अधिक मानसिक दृष्टि से आवश्यक है, जो अब राशील को होने लगी है। अपनी कहानी बताकर राशील चुप हुई है। दृश्य परिवर्तन। मुझे यह एक धारावाहिक के सुखद अंत जैसा प्रतीत हुआ है। मुझे लग रहा है भटक गई प्रत्येक लड़की को कोई अलका भाटिया अवश्य मिलनी चाहिए। राशील ने थोड़ी देर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया है, अपनी नम हुई आंखों पर हाथ फिराया है। मैं बादाम दूध बनाती हूँ, फिर आगे की कुछ बातें और बताऊंगी। राशील उठ खड़ी हुई है। राशील के साथ मैं भी उसकी रसोई में आई हूँ। उसने धैर्य से बादाम दूध बनाया है। हम दूध का गिलास लिए हुए ही बेड पर वापस आए हैं। अब यह आप भी जानती हो, मैम ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही किया भी है। उन्होंने मुझे अपने समीप रखा हुआ है। अब तो मैं उनकी बेटी नहीं बहू होने जा रही हूँ। उन्होंने ही अपने भतीजे से मेरा विवाह तय करा दिया है। राशील घर से भागने के पहले वाले अतीत का स्मरण करते हुए कुछ क्षण तक मौन रही है। फिर आगे कहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जहाँ अपनी पीढ़ी में एकलौती बेटी होने के कारण परिवार के सभी सदस्य मुझे असीम स्नेह देते रहे थे। फिर मेरा दुर्भाग्य प्रबल हुआ। मैं एक दुष्ट आदमी के छलावे में फंस गई। मैं 1 वर्ष से अधिक तक के समय में नारकीय कष्ट भोगने को विवश रही हूँ। फिर मुझे मैम मिल गई। मेरा भाग्य पुनः उदय होना आरंभ हुआ और आज मैं एक नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रही हूँ। राशील ने अपने अतीत का गहरा रंग, वर्तमान का श्वेत रंग और भविष्य का सुनहरा रंग फहर रहित तिरंगे की तरह नीचे से ऊपर के क्रम में बताया है। सच में राशील, मैं भी मैम को लेकर ऐसा ही अनुभव करती हूँ। वे हमेशा अपने शब्द निभाती हैं। मैंने उसके कथन का समर्थन किया है। वाणी, ये संयोग नहीं है। जब मैं यहाँ पहुँचकर अपने कंगन बेचने पहुँची थी तब सेठ जी ने मेरे कंगन गिरवी रखे और फिर अगले दिन इंटरव्यू के बहाने से नचिकेतन स्कूल यूं ही नहीं भिजवा दिया था। राशील रहस्योद्घाटन करते हुए बता रही है। इसकी वास्तविकता क्या है, मैं जानने को उत्सुक हो गई हूँ। मैं अपनी बेड़ियों से मुक्ति पाकर भागी और यहाँ आने के लिए स्टेशन पर ट्रेन में बैठी थी। उसके पूर्व प्लेटफॉर्म प्रतीक्षालय में मुझे बुर्का डस्टबिन में फेंकते हुए मैम ने देख लिया। संयोग से वे उस समय वहां ही थीं। वे भी उसी ट्रेन से यहाँ आने वाली थीं।
राशील ने ये बताकर मेरी आगे जानने की जिज्ञासा बढ़ा दी है। जब मैम यहाँ उतरी तो उन्हें लेने आए ड्राइवर को उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया और स्वयं कार ड्राइव करते हुए अपने घर गई थी। ड्राइवर ही उन्हें मेरे बारे में बता रहा था। ज्वेलरी शॉप वाले सेठ जी को मैम ने ही कॉल करके मेरी सहायता करने के लिए कहा था। राशील ने मैम में एक गुप्तचर वाली सूझबूझ भी होना स्पष्ट किया है। ये तो हिंदी सिनेमा की कहानी जैसा कुछ हो गया है। मुझे लगा वास्तविकता भी कभी कभी फिल्मी सी हो जाती है। इतना ही नहीं, मैम ने मुझे पहली बार देखकर ही पहचान लिया था कि मैं वो लड़की हूँ जिसने उनके अमेरिकी भतीजे के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। राशील ने सहमति जताते हुए अपनी वास्तविकता के एक और फिल्मी दृश्य पर से पर्दा उठाया है। यह मैम कैसे जानती थी? मुझे हर घटनाक्रम अत्यंत रुचिकर लग रहा है। यह ऐसे कि उन्होंने मेरी फोटो देखी हुई थी। उन्हें मैं इसलिए स्मरण रही हूँ कि मैं ऐसी विचित्र और मूढ़ लड़की हूँ जिसने अत्यंत अच्छे रिश्ते को ठुकराने का साहस किया है। राशील अपनी तरफ ही उंगली दिखाते हुए अपनी मूर्खता पर हंस रही है। हाँ, ऐसी बातों के कारण कोई थोड़ा भी देखे जाने पर स्मरण रह जाता है। मैं भी हंस रही हूँ। स्टेशन पर मुझे देखने पर मैम को जो थोड़ा संदेह रह गया था वो सेठ जी के द्वारा मुझसे लिए गए आधार कार्ड के विवरण से दूर हो गया था। राशील ने बताया। वाह राशील, हमारे भाग्य का साथ, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए। अगर मैम ने आपको बुर्का फेंकते हुए नहीं देखा होता तो शायद उस दुष्ट जेड के चंगुल से भागने पर भी शायद आपके जीवन में ऐसा सुखद समय नहीं आया होता। मैं राशील के हित में उसके भाग्य की भूमिका मान रही हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात भी सुनो। इस तरह से मुझे आश्रय देने के बाद मैम एक बार जलंधर भी हो आई हैं, जिसकी भनक मुझे नहीं होने दी थी। राशील एक के बाद एक रहस्य पर से पर्दा हटा रही है। अच्छा, वहाँ उन्होंने क्या किया था? आगे जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। वहाँ वे मेरे पापा मम्मी से गोपनीय रूप से मिली थी। मेरे पर बीती सभी कुछ उन्होंने उनसे बता दी है। उन्होंने उन्हें आश्वस्त भी किया है कि आपकी बेटी का ध्यान मैं अपनी बेटी की तरह रख रही हूँ, राशील ने बताया। सच में मैम जितनी अच्छी हैं, उतनी ही गहरी भी। उनके हृदय में क्या है, ये जानना कठिन है। मैं मैम का स्मरण कर रही हूँ। सच में वाणी, अपने परिवार का सम्मान मैंने मिट्टी में मिला दिया है। मेरी जानकारी हो जाने पर भी मेरे पापा मम्मी ने यह बात परिवार के बाकी सदस्यों से छुपाई रखी है। मैम ने उन्हें विश्वास दिलाया है वे सब कुछ सही कर देंगी। तब मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी और ऐसी स्थिति आने पर ही परिवार के सभी सदस्यों से मुझे मिलवाएंगी, राशील ने बताया है। सच में मैम किसी परी कथाओं की परी जैसी हैं जो छोटी सी राजकुमारी की सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं, मैंने कहा। हाँ वाणी, मुझे भी यही लगता है। अब देखो मेरा विवाह होने जा रहा है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मेरा पूरा परिवार अमेरिका पहुंचने वाला है। उन्हें इसकी जरा भी भनक नहीं है कि मैं एक दुष्ट के साथ उसकी विवाहिता होकर भी रह चुकी हूँ, राशील ने सहमत होते हुए बताया है। आपका विवाह यहाँ भारत से भी तो किया जा सकता है, मैं कारण जानने की जिज्ञासु हूँ। यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकने की संभावना है। मैरिज सर्टिफिकेट के बिना अमेरिका में मेरी मैरिज अमान्य है और इसलिए मैं एक कुंवारी की तरह वहाँ मैरिज कर सकने के लिए स्वतंत्र हूँ, राशील ने कारण स्पष्ट किया है। वास्तव में आप और मैम के भतीजे की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, किंतु उसमें थोड़ा विघ्न भी लिख दिया है, इसलिए उस समय आपकी मति मारी गई थी। अन्यथा आपने पहले आए विवाह प्रस्ताव पर ही उनसे विवाह की सहमति दे दी होती। मैंने एक भाग्यवादी की तरह टिप्पणी दी है। हाँ वाणी, गुरु नानक साहब की ऐसी ही इच्छा रही होगी। अन्यथा ये भी तो सोचो, मेरा और आपका कभी परिचय भी नहीं होने पाता। राशील की बात उसकी आस्था और उसके संस्कार दर्शा रही है। हाँ ये बात तो है, किंतु मुझसे मिल पाने के लिए आपने बहुत बड़ा मोल चुकाया है। 1 वर्ष से अधिक समय तक दुष्ट आदमी के गंभीर प्रताड़ना सहन की है। मैं उसकी वेदना की कल्पना करके सिहर रही हूँ। हाँ ये सच है, मगर आप ये भी मत भूलो कि वहाँ से भागने के पहले मैंने उस दुष्ट से क्षति की भरपाई भी सुनिश्चित कर ली थी, राशील ने शिवाजी महाराज की तरह सीना तानते हुए कहा है। हाँ ये तो है, उसकी भावभंगिमा पर मैं हंस पड़ी हूँ।
हम दांत ब्रश करने के लिए उठे हैं। वॉशरूम से वापस आकर हम बहनों जैसे आपस में लिपट कर सोए हैं, इस तरह से कि शायद इस जन्म में फिर कभी मुलाकात हो ना हो। फिर राशील अमेरिका चली गई। उसके मुझसे रहे आत्मीय लगते संबंध सच है या झूठ, मुझे संशय रहा है। वो मुझे कभी सोशल साइट्स पर तो एक्टिव दिखती है, मगर उसका कॉल मुझे नहीं आया है। अगर मैं कॉल करना भी चाहूं तो मेरे पास उसका अमेरिका वाला नंबर नहीं है। अलका मैम से मैं भी राशील का नंबर संकोचवश नहीं पूछ पाई हूं। दृश्य परिवर्तन। मनुष्य के जीवन भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल में विभाजित रहता है। मनुष्य के मन में भूतकाल वास्तविकता रहा उसका अतीत होता है और भविष्य उसकी कल्पनाओं और कामनाओं की अवास्तविक परछाई होती है। जबकि वर्तमान में जीते हुए मनुष्य अतीत की धुंधले होते दृश्य और भविष्य की अपनी आशाओं एवं कल्पनाओं में संजोए दृश्यों के बीच स्विच करता रहता है। राशील ने अमेरिका जाने के पहले अपने अतीत का घटनाक्रम बताया था। आज राशील से वीडियो कॉल पर बात होने के बाद मैंने अतीत में गोता लगाया है। मैं अब पुनः वर्तमान की यथार्थ धरा पर लौट आई हूं। मुझे एक जीवन काल कड़ियों से जुड़ी एक जंजीर की तरह लग रहा है, जिसमें समय के साथ नई नई कड़ियां बनती और पिछली में जुड़ती चली जाती हैं। इस तरह जंजीर बड़ी होते जाती है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी जीवन की इस जंजीर में कुछ कड़ियां अलका मैम एवं राशील के साथ से बनी हैं, जबकि अलका मैम एवं राशील की अपनी अपनी जंजीर के कुछ सिरे उनकी आपस की कड़ियों से निर्मित हुए हैं। उनकी इन गुथी हुई कड़ियों में मैं कहीं नहीं हूं। मैं सुपर किंग साइज बेड पर अलका मैम के साथ लेट गई हूं। तब उन्होंने राशील की अनुपस्थिति में पहली बार मुझसे राशील की बातें आरंभ की है। इससे मुझे लग रहा है राशील के पूर्व में बताए घटनाक्रम जंजीर में अभी होने वाली बातों से जो कड़ियां मेरे लिए मिसिंग है, वे मिल जाने जुड़ जाने वाली हैं। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 16 का समापन है। यह एपिसोड राशील की कहानी के सभी मिसिंग लिंक को उद्घाटित कर उसे सुखद अंत प्रदान करता है और वाणी को अलका मैम के रहस्य के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देता है। एपिसोड 16 की शक्ति और कथा विकास। मानसिक शुद्धिकरण, आंतरिक पवित्रता, वॉश स्प्रे आदि का लंबे समय तक प्रयोग करना राशील के लिए शारीरिक से अधिक मानसिक पवित्रता की पुनः प्राप्ति है। ये दिखाता है कि उसने अतीत की दुर्गंध को सफलतापूर्वक मिटा लिया है। रहस्य का उद्घाटन, अलका की गुप्त भूमिका। जासूस अलका। राशील का ये रहस्योद्घाटन की बुर्का फेंकते समय अलका मैम ने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था, ड्राइवर को पीछे लगाया था और सेठ को कॉल करके पूरी व्यवस्था करवाई थी। यह अलका के चरित्र को परोपकारी, प्रभावशाली और दूरदर्शी संरक्षक के रूप में अत्यंत सशक्त बनाता है। पारिवारिक सम्मान की रक्षा। अलका का गोपनीय रूप से जालंधर जाकर राशील के माता पिता से मिलना और परिवार का सम्मान बचाने का आश्वासन देना अलका के असाधारण व्यक्तित्व और वाणी के प्रति गहरे जुड़ाव के कारण को प्रकट करता है। विवाह का कारण। राशील का ये स्पष्ट करना कि भारत में कानूनी बाधाएं हैं, इसलिए अमेरिका में कुंवारी के रूप में विवाह करना स्वतंत्रता देता है। ये सुनियोजित योजना की तार्किकता को पुष्ट करता है। कथा का अंत, वर्तमान की ओर। राशील का प्रस्थान। राशील का शायद इस जन्म में फिर कभी मुलाकात होना हो के भाव से लिपटकर सोना उनके आत्मीय संबंध के अस्थायित्व को प्रकट करता है। जंजीर और मिसिंग कड़ियां। वाणी द्वारा जीवन को कड़ियों से जुड़ी एक जंजीर के रूप में देखना और यह समझना कि अलका और राशील की जंजीर के बीच की कड़ियां अब उद्घाटित होने वाली है। ये कथात्मक सूत्र को उत्कृष्ट तरीके से अलका के रहस्योद्घाटन की ओर मोड़ देता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। रहस्योद्घाटन का क्रम। राशील के रहस्योद्घाटन को एक रोमांचक धारावाहिक की तरह तीव्र गति और उत्साह से सुनाया जाना चाहिए। बुर्का फेंकना, ड्राइवर लगाना, सेठ को कॉल, हर कड़ी पर जिज्ञासा और आश्चर्य का भाव हो। भावनात्मक क्षण। राशील के माता पिता से मिलने और परिवार का सम्मान बचाने वाले अंश में स्वर भावुक और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। अंतिम दृश्य। सुपर किंग साइज बेड पर अलका के साथ लेटना और मिसिंग कड़ियों का विचार। ये दृश्य धीमा, शांत और अत्याकर्षक होना चाहिए, जो अगले एपिसोड में होने वाले गहन संवाद के लिए उत्सुकता को चरम पर ले जाए। एपिसोड 16 समाप्त।